नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक मशहूर लाइन है, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। किसी की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन हर भारतीय मानेगा कि भारत नाम का विचार जीवंत है, विशाल है और सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल निकला है। ये ट्रेंड है राजनीतिक चश्मा पहनकर भारत पर लांछन लगा देने का, भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर देने का, ब्राह्मणवादी भारत का आरोप लगाकर यह कह देना कि ऐसे भारत में नहीं रहना है, और इससे भी बढ़कर हिंदुस्तान को हेट मशीन बना देना। और ये बातें कही जाती हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। एक तरफ उदयपुर और अमरावती की घटनाओं पर न सिर्फ चुप्पी बरती जाती है, बल्कि आरोपियों को बचाने की कोशिश भी होती है, तो दूसरी तरफ आस्था के मसलों पर कुतर्क किया जाता है। और इसीलिए सवाल पब्लिक का है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी का नाम लेकर राजनीति की जा रही है, और क्या ये भारत के खिलाफ यानी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ एक सोचा समझा प्लान है। धार्मिक आजादी को लेकर भारत के लोकतंत्र की मूल भावना क्या है? यही ना कि हर धर्म का सम्मान यहां होगा, किसी धर्म का तुष्टीकरण नहीं होगा, किसी धर्म को दूसरे धर्म से छोटा या बड़ा करके नहीं आंका जाएगा। लेकिन कनाडा में रहने वाली लीना मणिमेकलाई, जिसकी विवादित फिल्म काली को प्रदर्शित करने वाले आगा खान म्यूजियम तक ने माफी मांग ली है और म्यूजियम से फिल्म को हटा लिया गया है, लेकिन लीना मणिमेकलाई क्या कर रही है, आपको इसे समझने की जरूरत है। लीना ने अब शिव पार्वती के रूप में 2 लोक कलाकारों की धूम्रपान करती तस्वीरों को पोस्ट किया और उस पोस्ट पर लिखा एल्सवेयर, यानी कहीं और। काली फिल्म के विवादित पोस्टर और इस तस्वीर के बीच समानता खोजने की कोशिश पर आप क्या कहेंगे? किसी बहरूपिये की आड़ लेकर हिंदू धर्म की मान्यता पर चोट करने को क्या आप सामान्य मान सकेंगे? ये कौन सी मानसिकता है? किसी धार्मिक व्यक्ति की बात तो छोड़िए, ये किस सच्चे सेक्युलर की सोच हो सकती है, ये सवाल है। लेकिन इस पर लीना मणिमेकलाई का जस्टिफिकेशन है, और वो ये कह रही हैं कि बीजेपी के पे रोल वाली ट्रोल आर्मी को नहीं पता कि लोक कलाकार अपनी परफॉर्मेंस के बाद किस तरह मौज करते हैं। ये मेरी फिल्म से नहीं है, ये रोजाना के ग्रामीण भारत से है, जिसे संघ परिवार अपनी घृणा और धार्मिक कट्टरता से नष्ट कर देना चाहता है। हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। ये पूरा उनका ट्वीट मैंने आपके लिए कोट किया। इस बयान को क्यों ना माना जाए कि एक राजनीतिक बयान है, क्यों ना माना जाए कि एजेंडे के लिए हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने से भी परहेज नहीं बढ़ता जा रहा है। लीना तो महज एक फिल्म मेकर है, लेकिन महुआ मोइत्रा वो तो एक सांसद हैं, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने की उनकी सीधी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने क्या किया? काली को मांसाहारी और शराब स्वीकार करने वाली देवी बताने के बयान पर न सिर्फ वो अब तक कायम है, बल्कि राजनीतिक बयानबाजियां भी वो कर रही हैं। महुआ मोइत्रा ने सबसे नए ट्वीट में ये कहा है कि मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां हिंदूवाद पर बीजेपी का एक रूपी पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी विचार विजयी हो और बाकी हम लोग धर्म के नोक पर रहें। मैं मरते दम तक इसकी रक्षा करूंगी। अपने FIR दाखिल करो, देश के हर कोर्ट में देख लूंगी। इसके बाद उन्होंने एक कविता भी ट्वीट की जिसका टाइटल है बी केयरफुल महुआ, यानी महुआ सावधान रहो। महुआ के इस अंदाज की क्रोनोलॉजी क्या आप समझ रहे हैं? पहले उदयपुर अमरावती कांड के तनावपूर्ण माहौल के बीच हिंदू धर्म को आहत करने वाली टिप्पणी की जाती है, फिर उस कमेंट पर राजनीतिक सुविधा वाले बयान दिए जाते हैं, और फिर कहा जाता है बोल के लब आजाद है तेरे। और जो लोग सवाल उठाते हैं उन पर तोहमत लगाई जाती है कि देश में विचारों को सेंसर करने की कोशिश हो रही है। महुआ एक पार्टी की सांसद हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स करती हैं, ये उनका हक भी है, लेकिन महुआ को अपने बयानों पर पलटकर सोचने की भी जरूरत है। और इसलिए क्योंकि उनका बयान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन तक को अच्छा लग रहा है। खुद को PFI का महासचिव कहने वाले अनीस अहमद नाम की व्यक्ति ने महुआ के समर्थन में लिखा कि महुआ के स्टैंड से RSS और बीजेपी में हड़कंप है। इस ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज किया कि PFI महुआ का समर्थन कर रही है, TMC भी यही कर रही है, उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या TMC और PFI एक पेज पर हैं? और क्या कोई हैरान हो रहा है? दोनों ही हिंदू आस्था का अपमान करने में विश्वास करते हैं। आपने महुआ मोइत्रा और लीना मणिमेकलाई के रुख देखे, उनके बयान देखे, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की मानसिकता आपने देखी। अब पुलिस की कैद में बैठे
इस व्यक्ति के चेहरे की मुस्कुराहट आप देखिए, दोनों अंगूठे उठाकर ऐसा उत्साह दिखाने की हिमाकत देखिए, थम्स अप, जैसे कि दुनिया का सिकंदर हो। इस व्यक्ति का नाम है सलमान चिश्ती। सलमान ने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का गला काटने पर इनाम रखा था और इसीलिए वो अरेस्ट भी हुआ, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा कॉन्फिडेंस है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह सोचनी होगी और इसका सबूत देने वाली तस्वीर कल आई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस सलमान चिश्ती के बचाव की प्लानिंग करती हुई दिख रही थी। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते नहीं? वो नशे में था, ताकि पीछे वो लग रही है। तो एक तरफ सलमान चिश्ती जैसे लोग हैं जो भारत के कानून को ठेंगा दिखाने की मानसिकता रखते हैं, तो दूसरी तरफ उदयपुर और अमरावती के हत्याकांड पर आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और हत्याकांड पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो आज सवाल पब्लिक का चर्चा जिन 3 सवालों के इर्द गिर्द होगी। पहला बड़ा सवाल, क्या हिंदुस्तान को हेट मशीन बताना सोची समझी चाल है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर चित भी मेरी पट भी मेरी वाला रवैया आपको दिखाई दे रहा है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या आस्था को लेकर कुतर्क की लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी से मानव जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी से गजेंद्र सिंह सांखला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक संदीप घोष जी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट शिखा मुखर्जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है। तो बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि डिबेट के ओपनिंग रिमार्क्स में 1-1 मिनट का समय सभी वक्ता को मिलेगा और 1 मिनट में आप अपनी ओपनिंग रिमार्क्स पूरे करें और फिर उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे और फिर वाद विवाद और क्रॉस क्वेश्चनिंग को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ। क्यों लीना को ऐसा लग रहा है कि भारत हेट मशीन है? उनके बयान के पीछे क्या वजह पाते हैं आप? दरअसल स्वयं लीना को भारत से घृणा है। भारत को, भारतीयता को, भारतीय मानकों को, भारतीय श्रद्धा स्थानों को हर तरह से कलंकित करने का कुत्सित प्रयास करना, यही उसने जो है अपने प्रचार का माध्यम बना रखा है। और उसका एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में हिंदुत्व के प्रतीकों का, हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करना, यह किसी जमाने में तो भारत में राजधर्म हुआ करता था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून बना देने के कारण भारत में आगजनी हुई। भारत से इनाम घोषित किए गए और जिन लोगों ने इनाम घोषित किए, जिन्होंने आगजनी की, उन पर कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। और भारत सरकार ने उसी के समानांतर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम तो कोई भगवान है ही नहीं, वो तो अवतार ही नहीं है। एक तरफ जो है पैगंबर मोहम्मद का अगर डेनमार्क में कार्टून बनता है तो भारत में हिंसा को कांग्रेस की सरकार, सेकुलर सरकारें प्रश्रय प्रदान करती है। और दूसरी तरफ स्वयं सरकार कहती है प्रभु राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। बंगाल में जय श्री राम कहना अपराध घोषित कर दिया जाता है, वहां आज काली का अपमान हो रहा है। लेकिन आप किसी अन्य आस्था धर्म पर अगर आप गजेंद्र सिंह सांखला जी सीधा उनका आरोप प्रकार की टिप्पणी करते हैं, ठीक है सर, अभी तो सर 1-1 मिनट की बात अभी सारे पैनलिस्ट रख लें। हत्या कर दिया प्रेम शुक्ला जी 1-1 मिनट की बात सबसे मैं यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल कर लूं, उसके बाद फिर ओपन डिबेट की शुरुआत करेंगे। गजेंद्र सिंह सांखला जी वो सीधे आरोप ये लगा रहे हैं कि लीना कनाडा में बैठकर क्या बोलती हैं वो उनकी अपनी एक सोच है, भारत के खिलाफ सोच है, लेकिन उस सोच को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम भारत में मौजूद है और आपकी पार्टी पर भी वो आरोप लगा रहे हैं। मीनाक्षी जी, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोची समझी चाल है। इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ ये हमेशा खेले हैं। इनके पास ना कोई जनता के लिए प्रोग्राम है, ना कार्यक्रम है, ना बेरोजगारों के लिए रोजगार है, ना महंगाई पर कंट्रोल है। आज ही सिलेंडर पर 50 रुपए बड़े बेशर्मी की हद है कि जो लोग सत्ता के अंदर महंगाई को रोकेंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, 40-45 साल की मैक्सिमम बेरोजगारी, इनसे ध्यान भटका करके हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को धर्म के आधार पर बंटवारा करो और वोट हासिल करो। इनकी एक गंदी चाल इस देश के अंदर पिछले 8 साल से चल रही है। उसी का परिणाम है कि देश के अंदर सांप्रदायिक स्वाद को बिगाड़ा जा रहा है, ऐसी घटनाएं हो रही है और देश के अंदर एक आदमी दूसरे आदमी को देख करके दुश्मन समझने लगा है, जिनके साथ हम बरसों से भाईचारे के रूप में रह रहे हैं और इनका उल्लू सीधा हो रहा है।
देश की जनता जिस दिन समझ जाएगी, इनको जूते मार के यहाँ से निकालेगी और इनसे ये सत्ता छीनेगी, तब जाकर के देश में शांति होगी। मानव जायसवाल जी, ये बताइए कि लीना तो वहां कनाडा में बैठकर एक स्टेटमेंट दे देती हैं, वो एक इंडिविजुअल फिल्म मेकर हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा तो जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, सांसद हैं, लोकसभा में बैठती हैं, पार्टी की सदस्य हैं, वो क्यों समर्थन कर रही है लीना का? और अगर उन्होंने इस पोस्टर का समर्थन कर दिया तो इससे आगे बढ़कर अब क्या भारत को हेट मशीन भी मान रही हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूँ। जय माँ काली। माँ काली के धरती से मैं आया हूँ। काली घाट हमारे यहाँ है, माँ दक्षिणेश्वर काली हमारे यहाँ है। और जहाँ तक महुआ मोइत्रा जी के बयान का सवाल है, उनका जो पर्सनल निजी स्टेटमेंट जो रहा है, हमारी पार्टी का स्टैंड पूरा क्लियर है। हम उस स्टेटमेंट से कोई समन्वय नहीं रखते। जहां तक बात है यहाँ पे जिस तरीके से हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, जिस तरीके से हर पर्व को हम मनाते हैं, यह अद्भुत है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने भी हमको अवार्ड दिया है। ये हमारी जो नेत्री है जिन्होंने संकल्प लिया कि बंगाल का जो दुर्गा उत्सव होता है वो पूरे विश्व में विख्यात हो और हर विश्व में उसको पुरस्कारित किया जाए। जहां तक बात है धर्म की बात, जहां पे अवहेलना की जाती है, मुझे पता है कुछ दिन पहले ही पिछले साल शायद प्रेम बाबू को पता चला होगा कि दिलीप घोष जी ने माँ दुर्गा के पूर्वजों के बारे में बात किया कि भाई उनके पूर्वज तो है ही नहीं। जहां तक बात है, इनके एक अजय कुमार बिष्ट बोल के एक मुख्यमंत्री है जिनको योगी बोला जाता है, वो हनुमान जी के जात को बता देते हैं, दलित बना देते हैं, तब ये वो तिल मिला जाते हैं। और जहां तक माँ काली का बात है मैडम, अभी शिवराज जी का बहुत सारा बयान आ रहा है, लेकिन दलित महिला को जिस तरीके से जला दिया गया वो भी एक माँ काली का ही स्वरूप है। हथरास में जिस बच्ची को जला दिया गया वो भी माँ काली का स्वरूप है। और जहां तक ये प्रचार वाले जो मूवी मेकर्स जो हैं, इनको तो हम अननेसेसरी माइलेज दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी मैं 1 मिनट में आपका ये पूरा यहाँ पे वक्तव्य हमने सुना, लेकिन ठीक है, आपने पास्ट में जाके कुछ उदाहरण दे दिए, लेकिन क्या उदाहरणों के आधार पर भी महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये क्या एक अलग तरह का ट्रेंड सेट हो गया है? विदेश में बैठकर आप भारत में क्या हो रहा है उसे लेकर कुछ भी कह दें और आप सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वहां बैठकर बन जाएं, विदेशी अखबारों में आप छप जाएं और कह दें कि भारत तो हेट मशीन है। क्यों हेट मशीन बन रहा है ये तो बताइए, किस वजह से रिएक्शन आ रहा है ये तो बताइए। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये लीना मणिमेकलाई हो या महुआ मोइत्रा हो, ये दोनों मानसिक विक्षिप्त महिलाएं हैं। और मानसिक विक्षिप्त जब मैं कह रहा हूं तो उसके पीछे बहुत स्पष्ट है, ये अभद्र व्यक्ति क्या ये तरीका है भाई? आपके बीच में कोई बोलता नहीं, कहाँ से? मीनाक्षी है तो इनको बोलने दीजिए, मैं शांत हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे इस तरह की बहस नहीं करनी। सबके रिमार्क्स पूरे हो जाएं एक बार, उसके बाद आप बीच में फिर सवाल पूछेगा। प्लीज मानव जी, प्लीज। मैडम इनका इंट्रोडक्शन सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी। अच्छा, क्या नाम है इनका? सर मैं इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। नहीं, अब आपको जो कहना है सर बाद में कहिएगा। और मेरे पैनल पर आज जो भी यहाँ मौजूद हैं सब हमारे सम्मानजनक आमंत्रित मेहमान हैं। मैं चाहूंगी कि कोई भी निजी आक्षेपों से बचे, निजी टिप्पणियों से बचे, ये मेरी रिक्वेस्ट है सर। नहीं, इनको शर्म आ रही है आरएसएस के प्रचारक। सर मुझे आपका टोन रिस्पेक्टेबल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा एक बेहतर संवाद की स्थिति में रहिए। जायसवाल साहब प्लीज। नहीं, तकलीफ है क्या? जब आपका समय था, आपकी बारी में सर कोई नहीं बोला, प्लीज। मैडम अगर अपने आप को डिस्गाइज से काम करेंगे तब तकलीफ होती है ना मैडम। देखिए समस्या ये है कि जब विक्षिप्त महिलाओं के समर्थन में लोग उतरेंगे तो वो भी अर्धविक्षिप्त तो हो ही जाते हैं, टेलीविजन पर वो दिख जाता है। तर्क खत्म हो जाते हैं तो बेहूदगी पर उतर आते हैं, और दुर्भाग्य से इसे देश का स्वभाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दुर्भाग्य से इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे यही पूरा देश ऐसे सोचता है, हर कोई सिर्फ हेट मशीन बना हुआ है, घृणा की बात कर रहा है। मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह दूं कि ये जो कुछ लिबरल किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में लिबरल नहीं है, उदार होना चाहिए, अरे हम शैव, वैष्णव, मूर्त, अमूर्त, निराकार, साकार, ब्रह्म, देवी, चारवाक दर्शन, आस्तिक, नास्तिक, हम हर तरह की उदारता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं। इसलिए हम लोगों को कोई उदारता नहीं सिखाए। लेकिन क्या ये क्रिएटिविटी हो सकती है क्या कि आप हिंदू आराध्य को इस तरह से दिखाते हैं? और एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर यह पीड़ा देता है जब अगर लीना वहां कनाडा में बैठकर कहती है और उस पर भारत सरकार का दूतावास जाकर ऐतराज करता है, कनाडा वहां आगा खां
जो म्यूजियम है या मेमोरियल है जहां ये होना था वहां नहीं हुआ, तो ये एक मसला है। लेकिन जब देश में एक सांसद, लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सांसद ऐसे हिंदू आराध्यों का मजाक उड़ाने लगती है, तब यह जरूर लगता है कि कहीं न कहीं इस देश में, जो इस देश का स्वाभिमान है, गौरव है, पहचान है, संस्कृति है, उस पर हमला करने की आदत सी हो गई है। और इसीलिए मैं दोहरा रहा हूं, ये विक्षिप्त होने की निशानी है, इससे ज्यादा ठीक है। फिर भी सर मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा विक्षिप्त जैसे शब्दों से बचें। आपका तर्क मैंने यहाँ पर सुना और दर्शकों ने भी सुना। संदीप घोष जी, बड़ा सवाल ये है, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी हर्षवर्धन जी ने किया, क्या ये एक ट्रेंड बन गया है खुद को आधुनिक दिखाने का, बुद्धिजीवी दिखाने का, कि आप एक धर्म विशेष के बारे में तो कुछ भी कहने से नहीं बचते, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में अगर आप बोलेंगे तो आपको पता है कि उसके नतीजे क्या होंगे? क्या ये एक स्थिति बनती जा रही है और इसी वजह से जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका एक आक्रोश बार बार ऐसी घटनाओं के बाद अब दिखाई दे रहा है? सही बात है। आज का दिन में जो नए ट्रेंड आप कह रहे हो, नई ट्रेंड हुआ, हम कहे तो ब्लास्फेमी है, आप कहो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दो स्टैंडर्ड चल रही है। और ये ज्यादा तरह से आप लोग जिसको आजकल नए टर्म में वोक कहते हैं, इनको लिए फैशनेबल हो गया है, ट्रेंड हो गया है कि जाके किसी धर्म को उसी तरह से चोट पहुंचाए। ये जो लीना मिकलाई है, इसका बारे में आपको कह रहा हूँ, ये पहला बार नहीं की है। इससे पहले उन्होंने एक तमिलनाडु का दलित कम्युनिटी का बच्चों को लेके एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक किया, जिसके लिए उसको काफी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। और वो भी किया था। तो ये जिसको अंग्रेजी में फिर से कहते हैं सीरियल ऑफेंडर, ये सीरियल ऑफेंडर इस तरह का बहुत सारे लोग हैं, और जो आज के दिन में इंडिया को उसी पेंट में डालना चाह रहा है जो हिंदुत्ववादी। और अब देखिए, मोदी सरकार को कोई एक लेबल डालने का जरूरत नहीं है कि वो एक हिंदू राइट विंग हिंदू गवर्नमेंट है। उसके साथ क्या संबंध है? पहले भी गवर्नमेंट बहुत सारे किस्म का आया था, आप उसके साथ लेबल नहीं लगाए हो। आज के दिन में हिंदू फोबिया से इस्लामोफोबिया, ये सब लेबल्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कह रहे हो एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, जिस कारण से देखिए हमारा देश में वो फ्यूनरल का पिक्चर जो होता है उसका पूरा फैलाव होता है, दूसरे देश में कोई दिखाते हैं तो उसके ऊपर उसका पाबंदी लग जाता है। आज के दिन में भी आप देखिए कनाडा में कैसा होता है, इतना बिल्कुल। ये सर, ये आपने एक बड़ी बात उठाई जिसको मैं आगे डिस्कोर्स में लाऊंगी, कि जिस देश में बैठकर लीना जो कुछ लिख रही हैं, कनाडा में कौन कौन सी फिल्में बैन हुई हैं, जरा उसका भी इतिहास हम आज बताएंगे। लेकिन शिखा मुखर्जी, बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, और इसी को आधार मानते हुए हम पोस्टर में जिस तरह का डिपिक्शन मां काली का देखते हैं, उसे लेकर हिंदू आस्था जो है खुद को मतलब चोटिल महसूस कर रही है। और उससे भी आगे की बात, जो तस्वीर लीना ने अब पोस्ट की है या ट्वीट की है, जिसमें वो दो कलाकार दिखाई दे रहे हैं और वो भी स्मोक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों ना माना जाए कि यहां पर वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? देखिए, हमें दो बातें हैं और मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगी। एक तो है, मुझे सख्त इतराज है कि कोई भी शख्स आपके पैनल पे बैठ के महिलाओं के बारे में इन शब्दों, जैसे वो त्रिपाठी जी कह रहे थे, इन शब्दों में किसी भी महिला के बारे में बोलना, दैट टू ऑन पब्लिक टेलीविजन, दैट टू ऑन टाइम्स नाउ, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और आपत्तिकर भी है। और मैं कह रही हूं क्यों? क्योंकि मैं for 20 odd years I have worked with the Times of India. मैम, वो बात हमने ऑन एयर करेक्शन उसका दे दिया, वो हमने बोल दिया कि ठीक है, मुझे दीजिएगा मीनाक्षी, मैं इस बात को मैं दूंगी सर आपको समय। ठीक है शिखा जी, आई एग्री, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैंने भी, जब हर्षवर्धन जी की बात पूरी हुई उसके बाद शिखा जी, मैंने भी आपकी उस बात को एंडोर्स किया है, वो आई ऑल्सो अग्री ऑन दैट। बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी? महुआ मैत्रा ने एक गिफ्ट दिया है बीजेपी को। यहाँ बंगाल में बीजेपी की हालत ऐसी है, टूटती बिखरती, इसका जोर कमता हुआ दिख रहा था फ्रॉम मई 2021 टू नाउ। अब शुभेंदु अधिकारी को लगा
कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, काली के नाम से मैं राजनीति करूं। तो उसी ने छेड़ा, उसके बाद पूरा देश चिल्ला रहा है। और दूसरी बात है कि मेरी एज ए बंगाली मैं कह रही हूं कि मैं जिस तरह से पूजा करना चाहती हूं उसी तरह से मैं अपने पीछे की पीढ़ियां जैसे पूजा करते थे उसी ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए मैं पूजा करूंगी। और उस पूजे में हमको मीट भी सैक्रिफाइस, हम गोट सैक्रिफाइस करते हैं, हम लिकर देते हैं, और ये एक अपना एक प्रैक्टिस है। अगर मुझे कोई कहे कि अपना आप जो रीति है, रिवाज है, उसको आप बदल डालिए क्योंकि किसी और को इतराज है, तो मैं कहूंगी कि लेकिन शिखा जी ये बात तो किसी ने नहीं कही। शिखा जी ये बात तो किसी ने नहीं कही। हम तो अभी दिखा भी रहे हैं, दक्षिणेश्वर टेम्पल की तरफ से भी जो एक ट्वीट आया, उनका एक स्टेटमेंट आया, हम तो वो भी दिखा रहे हैं। हम मान रहे हैं ये बात तो देश के कई हिस्सों में पूजा पद्धति नहीं। शिखा जी मेरी बात सुन लीजिए, शिखा जी बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए, शिखा जी एक बार बात सुन लीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। अलग है। आप शिखा जी आपने बात नहीं सुनी, मैं आपकी बात समझ गई। शिखा जी अब मेरी बात तो सुन लीजिए आप। बलि होती है शिखा जी, मैंने आपकी बात सुन ली। शिखा जी अब आप मेरी बात सुनिए ना एक सेकेंड। आप कह रही हैं पूजा पद्धति की, बिहार चली जाइए तो बिहार, क्या शिखा जी को मेरी आवाज पहुंच रही है? आप नेपाल जाइए, ठीक है, एक सेकेंड। किस तरह से शिखा जी आप बात नहीं समझ रही हैं, प्लीज लिसन टू मी। आप प्लीज, मैंने मैम आपका पॉइंट नोट किया। अब प्लीज आप मेरा भी पॉइंट सुनिए ना, उसके बाद आप आंसर करिएगा। डीएन झा ने जो कहा है, जैसे शिखा जी कैन यू लिसन टू मी? आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट। कुछ तो समझ में आना चाहिए। मैडम आई वांट टू मेक अ पॉइंट। ये तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मेजॉरिटी, मैम डिबेट में बात कर रहे हैं, एक तरफा संवाद नहीं हो रहा है। बंगाली सेंटिमेंट को आप, मैडम एक तरफा संवाद नहीं हो रहा है। शिखा जी मैंने आपकी बात पूरी सुनी। देश में अलग अलग हिस्सों में पूजा पद्धतियां अलग अलग होती हैं। हिमालय में जिस तरह से शिव और शक्ति को पूजा जाएगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश में उससे अलग तरह से पूजा जाता हो, साउथ इंडिया में अलग तरह से पूजा जाता हो, और फिर अगर गुजरात आप चले जाएं तो वहां पर अलग तरीका होगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, और यही इस देश की खूबसूरती है, विविधताएं। यही हमारे संस्कारों की, हमारी परंपराओं की खूबसूरती है। लेकिन बात यहां पर हो रही है नियत की, और बात नियत की इसलिए है, जरा एक बार वो ट्वीट दिखाइएगा जो लीना ने हाल ही में किया। वो ट्वीट कर रही है दो कलाकारों की तस्वीर जो शिव और शक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और इस ट्वीट के जरिए वो क्या कहना चाह रही हैं? इस ट्वीट के जरिए वो क्या कहना चाह रही है? सवाल नियत पर है मैडम, आप ये नहीं समझ पाई। सवाल नियत पर है, और इसीलिए हर्षवर्धन जी ये बड़ा सवाल है, क्या सीधे तरीके से नियत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है? बताइए। मीनाक्षी जी मैंने अपनी पहली शुरुआती टिप्पणी में क्या कहा था उसे दोहराता हूं, शायद जो दूसरे लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा निराकार, आस्तिक, नास्तिक, मूर्त, अमूर्त, चारवाक, ये वो भी मैं बताता हूँ। शिखा जी बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होती। मैं आपको शांति से सुन रहा था। आप संभ्रांत महिला हैं, आप क्यों महुआ मोइत्रा की तरह व्यवहार कर रही हैं? आप क्यों महुआ मोइत्रा की तरह व्यवहार कर रही हैं? आप संभ्रांत महिला हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अरे बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। मीनाक्षी जी मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत में हर कोई अपने आराध्यों को अपनी तरह से पूजा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमारे आराध्यों को गलत तरीके से चित्रित करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए इस देश में कानून कायदे हैं। और जहां तक रही बात कि मैं ये कह रहा हूं कि लीना मणिमेखलाई और महुआ मोइत्रा विक्षिप्त हैं, तो विक्षिप्त का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति को बोलते समय कुछ न समझ में आ रहा, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों को ये बात बुरी लग रही है, उनकी धार्मिक आस्था पर चोट है, वो चुप होने की बजाय उसको और बढ़ाती हैं, उसको गलत तरीके से चित्रित करती हैं। अगर ये सामान्य बात नहीं समझ में आ रही तो फिर मैं और कैसे समझूं? ठीक है हर्षवर्धन जी, आपने अपना यहाँ पे बिंदु रखा, लेकिन ठीक है शिखा जी, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मैं अपने पूरे डिबेट के 40 मिनट अब एक ही शब्द के इर्द गिर्द चर्चा नहीं कर सकती हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
प्लीज समझिए इस बात को, हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं मैडम। और अगर आप एक ही शब्द को पकड़ लेना चाहती है, मैं भी यहाँ पर बैठकर एक महिला हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने किस सेंस में किस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए प्लीज शब्दों के भाव को समझने की कोशिश करिए और किस सेंस में कौन सी बात कही गई है। चैनल पर बैठा हूं मैं, पत्रकार। लेकिन मैडम इतना मैं भी यहाँ बैठकर समझ रही हूँ, और मैंने पहली बार में कहा कि ठीक है हमें ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, लेकिन हर्षवर्धन जी ने अपना पॉइंट क्लियर किया। अब एक ही शब्द के पीछे 40 मिनट की बहस नहीं हो सकती है। सवाल सीधे मैं यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। जो शिखा जी ने बड़ा सवाल उठाया कि लीना के आधार पर आपको एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर आप बंगाल में अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, लीना का मुद्दा हमें मिल गया, सपोर्ट पीएफआई कर रही है, सपोर्ट जो है लेफ्ट लिबरल कर रहे हैं। वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं साहब? हमारे मुद्दे पर वो सपोर्ट में स्यापा करने पर क्यों आमादा है? जरा इसका भी उत्तर दे दे। देखिए इस देश में एक इल लॉबी है, इल इस्लामिक लिबरल लेफ्ट, ये बीमार हैं। भारत को खंडित करने का इन पर जो बुखार चढ़ा हुआ है वो कोरोना से भी ज्यादा भयंकर है। शिखा जी प्लीज, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा मैम। अब अगर मैम आप हर बार इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगी आपकी आवाज को धीमा करने के लिए, क्योंकि सभी पैनलिस्ट को मुझे बराबर मौका देना है मैम। मेरी इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैं आपसे बात करूं मैम आप उस समय जवाब दीजिएगा प्लीज। शिखा जी की आवाज प्लीज थोड़ी देर के लिए डाउन करिए। प्रेम शुक्ला जी आप बात पूरी करिए, फिर उसके बाद मैं जवाब लूंगी मानव जी से। मैं आपके लिए शुभाकांक्षी हूं, मैं आपके लिए शुभाकांक्षी हूं। कृपया जो है शांति से मुझे सुन ले। देखिए एक लॉबी है जो लॉबी यहाँ बारंबार ठीक है आ रही हूँ भारत, भारतीयता, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का धंधा बनाए पड़ी है, इसका कारोबार करती है बाकायदा। वो कभी टॉयलेट पर किसी ईश्वर का चिन्ह चिन्हित कर देगी, हमारे आराध्य का, कहीं जूते कर देगी, कहीं इस तरह की हरकतें कर देगी। यही अन्य के बारे में करके दिखाए ना जरा। और करते ही जो है 50-60 देश जो है 100 देश खड़े हो जाते हैं और उसको प्रतिबंधित कर देते हैं। उसके खिलाफ जो है उसके मृत्यु दंड का जो है आदेश। ठीक है सर, अगर आप हिंदू भावनाओं का इतना ख्याल रख रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है? क्या विकल्प है केंद्र सरकार के ऊपर? क्या केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है? अगर ये मसला इतना गंभीर है आपके लिए, संजीदा है, तो क्या करेंगे इस पर आप? संवैधानिक कानूनी नहीं, इतना सही, अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये संवैधानिक और विधिक ढंग से भारतीयता को अपमानित करने वाले को कनाडा में प्रतिबंधित करने का अवसर आपने पहले कब देखा था? भारत में ही अपमान होता था। अयोध्या में रामायण मेला करके राम के अपमान करने का कांग्रेस के तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह आयोजन करते थे। अयोध्या में आकर राम को अपमानित करने का कार्यक्रम चलता था। आज हम कनाडा में बैठ के करेंगे तो हम प्रतिबंधित करा देंगे। यही संवैधानिक, विधिक, राजनयिक हमारी जो लीना तो कनाडा में बैठी हैं, उनके खिलाफ क्या करेगी सरकार ये बताइए? सभ्यता, उनके खिलाफ सरकार क्या करेगी ये बताइए? अगर आप उनके कदम से इतना नाराज हैं और आपको लगता है कि उन्होंने भारत का अपमान किया है, तो क्या करेंगे उनके खिलाफ? एक अपराधी के खिलाफ जो होता है, नहीं मैं तो आपसे कार्रवाई, ठीक है मानव जी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है, देखिए बेशक बंगाल को लेकर आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स चमका रही है, लेकिन मौका किसने दिया पॉलिटिक्स चमकाने का? मौका किसने दिया? मैडम पहले मैं दो चीज आपसे मांगना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर अ मॉडरेटर। बहुत जरूरी है कि आप हम जैसे लोगों को, पैनलिस्ट को सही तरीके से मॉडरेट करें। नंबर वाइज सबका नंबर आना चाहिए। गजेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज। नहीं आऊंगी तो आप बीच में दूसरे आदमी को बुलवाते, नंबर मेरा था। अरे सर वो भी पैनलिस्ट है ना, आपका नंबर नहीं था सर, उन्हीं से मुझे जवाब दिया था सर। नंबर वाली बात हो चुकी है, ठीक है सर, बारी सबका आएगा। अब गजेंद्र जी मांग है, ये क्लास नहीं है ना, 5वीं 6ठी वाली क्लास नहीं है, प्लीज। हम सब मैच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वैसे ही बिहेव करें, अच्छा होगा। ठीक है मानव जी कंप्लीट करिए। बीजेपी को अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का मौका किसने दिया बंगाल में? पहले मैडम, पहले ये जो बीजेपी बार बार बोलती है ना, लिबरल गैंग, सेक्युलर गैंग, एक मेरे को बात बताइए मैडम, मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि भैया उदार बनो, बड़ी सोच रखो। लिबरल का उल्टा क्या होता है? नैरो माइंडेड। बाय गॉड, मैंने दिस पीपल जो उनको मैंने नैरो सोच, मैंने छोटी मानसिकता वाले लोग। तो भैया मैं हिंदू हूँ, मैं बड़ा सोच रखता हूँ, मैं लिबरल हूँ। आपको वो गाली लग सकती है क्योंकि आप तो लिबरल हो नहीं सकते, क्योंकि आप नैरो माइंडेड है। दूसरी बात मैडम, आपके चैनल में, इतना बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल है,
एक व्यक्ति त्रिपाठी जी अपने ब्राह्मण आदमी है, हमको लगता है, उम्मीद है, या वो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते? क्या उनकी शाखाओं में उनको ये सिखाया नहीं गया कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए? अपनी मानव जी कुछ तो मानव जी बोलते मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, मानव जी मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, आपको ये लग रहा है अगर महुआ मोइत्रा को लेकर आपके पास तर्क नहीं है या उस बात को लेकर आप जवाब नहीं दे सकते, तो अगर आप उसके लिए अगर आप किसी शब्द को पकड़कर ढाल बनाना चाहते हैं तो सर आपको पूरी आजादी, आपको भी अभिव्यक्ति की आजादी आप करिए, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि आप एक रिस्पेक्टेबल पार्टी के मेंबर के रूप में यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपसे एक रिस्पेक्टेबल जवाब की और एक गंभीर जवाब की उम्मीद कर रही हूं। महुआ मोइत्रा ने जो कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आपकी पार्टी उससे सहमत है? और अगर नहीं तो अब तक उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? मुझे इसका जवाब दीजिए सर। मैडम, दो चीज है। पहली चीज है कि उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, क्या गलत है क्या सही है, न्यायपालिका आपके सामने है, एफआईआर हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि भाई वो न्यायपालिका से बाहर निकले। हम तो चाहते हैं कि भैया न्यायपालिका उसका संज्ञान ले। क्या तकलीफ है? आज आपको मुझे आपके बोलने के अंदाज से ये लग रहा है सर, मुझे आपके बोलने के अंदाज से ये लग रहा है कि आपको नहीं लगता महुआ मोइत्रा ने कुछ गलत कहा है। ये मुझे आपके बोलने के अंदाज से लग रहा है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? प्लीज करेक्ट। हमारा एक्शन क्या है? नहीं, तो क्या मैं सही? आपने कहा उनका निजी स्टेटमेंट हमारा नहीं है, आपने कहा उनका निजी स्टेटमेंट है, लेकिन जिस तरह से आप उसको लेकर आगे जवाब दे रहे हैं, ये लग रहा है कि आप उससे सहमत हैं, आपकी नजर में बिल्कुल ठीक है। तो क्या टीएमसी ये मानती है कि महुआ मोइत्रा जिस तरह से मां काली को लेकर स्टेटमेंट्स दे रही हैं, उनके बारे में जो कह रही हैं कि वो मांसाहारी हैं, वो शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं, क्या टीएमसी इससे सहमत है? क्या ममता बनर्जी से सहमत है? और अगर नहीं है तो कहिए नहीं है, कहिए कि उन्होंने गलत कहा है। आज क्लियर करिए इस बात को। सीधा स्टेटमेंट है हमारा, वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, कोर्ट को संज्ञान लेने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि भैया जो हो हमारे लिए न्यायपालिका श्रेष्ठ है। दूसरी बात मैं पूछना सर, ये क्या दलील है ना? फिर तो सब लोग बोलेंगे कि उनका निजी स्टेटमेंट है, फिर तो बीजेपी भी कह देती है कि नूपुर शर्मा का निजी स्टेटमेंट है, फिर आप उनको किस आधार पर घेरते हैं? बीजेपी ने तो नूपुर को निकाल दिया, और महुआ मोइत्रा क्या? ठीक है, ममता बनर्जी के लिए महुआ मोइत्रा बड़ी समस्या हो गई है क्या? सर देखिए, आप बेशक डिबेट में बैठकर आप बेशक इस सवाल का जवाब दे ना दे, लेकिन घर बैठकर जो जनता टेलीविजन पर आज आपको सुन रही है, वो इस उम्मीद से सुन रही थी कि मां काली को लेकर, ठीक है सर, आज जो जनता टेलीविजन पर आपको सुन रही है वो ये उम्मीद कर रही थी कि ममता बनर्जी ने जब चुनावी मंच से चंडी पाठ किया है तो शायद वो आज ऐसी कुछ बात आप यहाँ पर बैठकर कहेंगे कि उनको सुनकर लगेगा टीएमसी हमारी बात सुनती है, पर ऐसा जवाब मिला नहीं। लेकिन मैं जनता के सवाल कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। रांची से रोहित कुमार और रायपुर से अवनीश कुमार ने ये सवाल भेजे। मेरा सवाल है कि उदयपुर और अमरावती कांड से हिंदुओं को डराया भी जा रहा है और काली विवाद से हिंदुओं को सताया भी जा रहा है। हिंदुओं पर यह अन्याय क्यों? मेरा सवाल है, ध्रुवीकरण से सत्ता मिल सकती है, लेकिन देश का क्या हाल होता है? क्या नेताओं को यह बात समझ में आ रही है? इन दोनों सवालों के जवाब के लिए मैं प्रेम शुक्ला जी और मानव जी आपके पास आऊंगी, लेकिन गजेंद्र सिंह सांखला जी आपको यहां पर जोड़ूंगी। अब मुझे ये बताइए कि लीना विदेश में बैठकर जिस तरह के ट्वीट्स कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी से किस नजर से देखती है? कांग्रेस पार्टी इस नजर से देख रही है कि देश के अंदर एक अपाहिज सरकार है और वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। वो देश के अंदर इस तरह के लोगों को प्रमोट कर रही है तो मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, सबके खिलाफ बोले, देश में दंगे हो, देश में आपस में लोग लड़े, हम फायदा लें। यहाँ दो लोग बैठे, एक बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में, वो तो ये कह रहा है महिलाएं बीमार है, के साथ क्या कर रही है? आप मेरी बात को पूरी करने दीजिए, बीच में राजस्थान पुलिस सलमान चिश्ती के साथ क्या कर रही है सर? और दूसरा बैठा है आरएसएस का, वो सलमान चिश्ती को क्या फ्री कंसल्टेंसी दी जा रही है? सलमान चिश्ती को नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि राजस्थान पुलिस सलमान चिश्ती को क्या सलाह दे रही थी, कैसे बचना है, ये क्या सलाह दी जा रही थी? सलमान चिश्ती को राजस्थान की पुलिस गोदी में लिए हुए है, उसको बचा रही है, और वो सलमान और राजस्थान की पुलिस पिकअप भी है। अगर जरा वो वीडियो आपके पास हो जब सलमान चिश्ती को ले जाए, जरा वो दिखाइए गजेंद्र जी को। गजेंद्र जी एक बात बेसिक्स है सर, बेसिक्स है, मुझे ये समझाइए कि जब एक आरोपी जो वीडियो में बकायदा मरने मारने की बात कर रहा है, सुनिए सर, कानून की बात हो रही है, राजस्थान में आपकी सरकार है, ठीक है, पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी है वो आरोपी थम्स अप करता हुआ दिखाई दे रहा है, थम्स अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है? वो अपने आप को किसी तरह का विनर समझ रहा है,
और क्यों समझ रहा है? पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए अगर एक आरोपी थम्स अप दिखा रहा है, ये देखिए तस्वीर, अगर आप टेलीविजन आपके आसपास है तो जरा देखिए एक बार उसके चेहरे में किस तरह का आत्मविश्वास झलक रहा है। ये आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलक रहा है जो वीडियो बनाकर बकायदा ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा की गर्दन जो लाएगा उसको मैं अपना परिवार, बच्चे, घर बार सब दे दूंगा। अब बताइए मुझे क्यों हो रहा है ऐसा आपके राज्य में? आप घुसोगे क्या? उसके चेहरे में आप घुसोगे? अभी का महिला सर, आप मुझसे तमीज से बात करेंगे। गजेंद्र सांखला, बिहेव योरसेल्फ। आप मुझसे तमीज से बात करेंगे और अगर तमीज से बात नहीं कर सकते तो आप डिबेट छोड़कर अभी के अभी जा सकते हैं। गजेंद्र सांखला, आप मुझसे तमीज से बात करेंगे। तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। पहले आप बात करने का सलीका सीखिए। पहले आप, जब तक आपको बात करने का सलीका नहीं आएगा मैं आपका कोई यहाँ पे पॉइंट शामिल नहीं करूंगी और आप चाहें तो अभी के अभी कार्यक्रम से जा सकते हैं वापस। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क दीजिए, अगर आपके पास तर्क है तो तर्क दीजिए, वरना आप कार्यक्रम से जाइए। यू कैन जस्ट लीव द प्रोग्राम। आप ये नहीं बता पा रहे, आप ये नहीं बता पा रहे कि आपकी पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी है, वो उसमें मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, थम्स अप कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आप ये नहीं बता पा रहे सर? नहीं बता पा रहे आप ये। संदीप जी, ठीक है, गजेंद्र जी का ऑडियो नीचे गई। गजेंद्र जी, आप इस कार्यक्रम से जा सकते हैं। यू कैन लीव द प्रोग्राम। आप जा सकते हैं इस कार्यक्रम से। आप तमीज से बात करेंगे मुझसे और अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो आपको ऐसे कार्यक्रम में बिल्कुल हम नहीं रख सकते यहाँ पर। समझिए इस बात को। संदीप जी देखिए, ये संदीप जी, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। सवाल जिस तरह से पूछे जा रहे हैं और पैनलिस्ट जिस अंदाज में जवाब दे रहे हैं, क्या मुद्दे की गंभीरता को यहाँ पर कोई समझ रहा है? किस बारे में बात हो रही है? कैसे उम्मीद करें कि यहाँ पर जो जवाब ये लोग दे रहे हैं वो जवाब सुनने लायक हैं या उन जवाबों से कोई बेहतर राह निकलेगी संवाद की या परिस्थितियां सुलझेंगी? बिल्कुल नहीं। और ये जो बहस है, जो कंट्रोवर्सी है, इसको बिल्कुल अलग रूप दिया जा रहा है और वही सबसे अफसोस की बात है। हम लोग यहाँ पे टाइम्स नाउ जैसा चैनल में बैठ के, हमारे यहाँ पे जो लोग आए हैं सज्जनों, सभी पढ़े लिखे पहुंचे हुए आदमी हैं, उनके तरफ से इस तरह का बात सुनने में हमें बहुत दुख आई। और सबसे बड़ी बात है, हमें बहुत आश्चर्य और लगता है कि कांग्रेस वाले, जिसका एक के एक स्टेट हाथ से निकल रहा है, वो फिर भी इस तरह का बात ऊंचे गले से कर रहे ना। अभी बात में आने से मैं कहता हूं, मैं भी बंगाली हूं, लेकिन मैं नहीं सोचता हूं कि काली माँ के ऊपर बंगाली का कोई कॉपीराइट है या उसके ऊपर कोई पेटेंट है। काली माँ का बहुत सारे लोग उसका पूजा करते हैं, उसका उपासना करते हैं और बंगाली लोग में भी हर एक लोग, सभी लोग जाके काली माँ के साथ बलि नहीं चढ़ाते हैं। काली माँ के साथ जाके उस दिन, जिसको कारण कहते हैं, या दारू नहीं पीते। ये अलग अलग प्रथा है और कलकत्ता शहर में भी। लेकिन बात यह नहीं है कि क्या उसका हिस्ट्री, अगर हम कोई रिलीजियस डिस्कोर्स कर रहे हैं, अगर रिलीजियस पंडितों का आलोचना हो रहा है, एक बात है। भंडारकर इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सभी का मौका नहीं मिला, सभी उतना ये नहीं है। तो साधारण मानस देखेगा जो बात उनको समझ में आता है। अगर किसी को एकेडमिक डिस्कशन करना चाहिए वो अलग बात है, अगर आप किसी को रिलीजियस डिस्कोर्स में जाना चाहिए वो भी अलग बात है। अब भी जो बात है, आप जो कह रहे थे, एक बात मोहम्मद मैत्रा जी ने कहा, प्लूरलिस्टिक कल्चर in India, BJP is trying to make a monolithic culture। हम pluralistic culture में मानते हैं। इसी कारण से आपको दूसरे का, सही बात कहा, इसी कारण से दूसरे का विचारधारा के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका एक हो सकता है आप वो मानते हो, उसमें दूसरी बात है तारापीठ में क्या होता है नहीं है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तारापीठ में माँ जो है वो शमशान में रहती है, वहां पे किस तरह से बहुत सारी मंदिर है जहाँ पे आज का दिन में बलि बंद क्या, वो दूसरी बात है। लेकिन उनका अगर सही है, भगवान से रिश्ता हम लोग का पर्सनल रिश्ता होता है, आप लेकिन वो पर्सनल रिश्ता हम दूसरे के ऊपर चढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल। और उसका दूसरा का ऊपर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका क्या सेंसिटिविटी है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये भी है कि अगर किसी एक्ट से, ऐसा एक्ट जो कि पब्लिक एक्ट है, और उससे अगर एक समूह प्रभावित हो रहा है, आहत हो रहा है,
तो उसे भी तो हक है ना अपनी बात आगे रखने का या उस पर आपत्ति जताने का। तो इसे लेकर क्यों नहीं एक परिस्थिति या एक संवाद की स्थिति होती है, इसी को लेकर सवाल है। और फिर यहाँ पर दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी पे ही जब सेलेक्टिव अप्रोच दिखने लगती है तो वहां से परेशानी खड़ी होती है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और शामिल करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं शिखा जी का इस पर रिस्पॉन्स चाहूंगी। लीना बैठी है कनाडा में और वो वहां बैठकर कह रही हैं कि इस वक्त मुझे डर लग रहा है, मैं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। तरह तरह के लोकतंत्र और ये वो सब बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। कुछ मैं यहाँ पे उदाहरण कोट कर रही हूं। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म बनी जिसमें जीसस की छवि को बाइबल के खिलाफ बताया गया। कई जगह फिल्म का विरोध हुआ, यहां तक कि कुछ थिएटर्स में आग तक लगा दी गई। 2012 में शॉर्ट फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम का ट्रेलर ही यूट्यूब पर आया तो हल्ला मच गया और निर्माता नकोला बेस्ली की जान पर बनाई। पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो निर्माता का सर कलम करने पर $1 लाख का इनाम देने तक का ऐलान कर दिया। 1979 में आई मॉन्टी पाइथन्स ऑफ लाइफ ऑफ ब्रायन को क्रिश्चियनिटी के विरोध में माना गया और यह फिल्म नॉर्वे और आयरलैंड में बैन हो गई। कनाडा जहां पर लीना बैठी हैं, 1916 में डैमेज गुड्स, 1931 में लिटिल सीजर, 1963 में टॉम जॉन्स, 1970 में विमेन इन लव, 1973 में हेवी ट्रैफिक, 1986 में ब्लू वेलवेट, 1994 में एग्जिट टू ईडन। ये और भी सीरीज इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं जो प्रतिबंधित वहां पर हुई हैं फिल्में। शिखा जी मुझे ये बताइए, जिस कनाडा में बैठकर लीना जी तमाम बातें कह रही हैं, वहां का ये इतिहास है जो मैंने अभी दर्शकों के सामने रखा है, किस आधार पर वो ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान हेट मशीन है? जहां बैठी हैं वो, वहां का क्या हाल है उनको मालूम है? देखिए, मैं यहाँ पे कनाडा के पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा नहीं करने आई हूँ। मैं यहाँ इंडिया और पश्चिम बंगाल की परिस्थिति पे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। आपकी बात ठीक है मैम, लेकिन रेफरेंसेस में चीजों को देखा जाता है और ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया मैम क्योंकि जब हम भारत में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया में जब धर्म के मुद्दों पर फिल्में बनी हो तो उन फिल्मों को क्रिएटिविटी और लिबर्टी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया हो। दुनिया में ऐसे उदाहरण मौजूद है कि वहां पर भी बैन्स हुए हैं, वहां पर भी शोर मचा है, छेड़ा जा रहा है। इस पे जो राजनीति हो रही है उसके बारे में मैं जरूर बोलूंगी। और अब आज मैंने पहले भी बोला है, आज आपके चैनल में भी बोल रही हूँ, कल भी बोलूंगी, कल भी लिखूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दा को अगर आप बढ़ावा देते हैं, अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते, मेरा जो प्रैक्टिस है उसको आप सम्मान नहीं करते। मैं जब कह रही हूं कि काली के नाम से 100 साल से सिगरेट बिकता था, माचिस बिकता था, आज भी गमछा बिकता है, आज भी पतीला बिकता है, तो इसमें इतराज करने की क्या है? काली माँ इतनी नाजुक चीज, ये जो ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप है, ये इतनी नाजुक चीज तो है नहीं कि कोई कनाडा में क्या किया, लोगों को दे डोंट केयर। जो काली पूजा करते हैं उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है, ये राजनीति वालों से लेना देना है। महुआ ने क्यों कह दिया? तो मैम मुझे ये बताइए, नुपुर शर्मा के मामले में जब विरोध के स्वर दिखाई देते हैं तो फिर दूसरे मामले में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर शोर नहीं मचना चाहिए? क्या एक समाज और एक धर्म के लोगों की मान्यता है और दूसरे धर्म के लोगों की मान्यता नहीं है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? इसी पर तो सवाल है मैडम। राजनीति वाले मैम इसी पर तो सवाल है ना, सिर्फ ये कह देना कि इस पर राजनीति हो रही है, क्या ये जायज है? इसी पर तो सवाल है ना। आम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के लोग इस पर बात कर रहे हैं, देश के बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं इस पर? सुधारने की कोशिश, फास्ट ट्रैक। हर्षवर्धन जी, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और कुछ तो कर रहे हैं। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि जो संदीप घोष जी ने कहा वो भी बंगाल से हैं, बंगाली हैं, और उन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बारीक बात कह दी, और पता नहीं इसको समझने में सामान्य लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है, और खास करके जो बुद्धिजीवी हैं उनको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हम जब दूसरे की आस्था, दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं तभी हम मान सकते हैं कि आप सचमुच धार्मिक व्यक्ति हैं। मैं एक लाइन में कह रहा हूं, अगर आप दूसरे की आस्था, दूसरे की भावना का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो दरअसल आप विधर्मी हैं, आप धार्मिक नहीं हैं।
और जब आप बहस करते हैं, जब आप कहते हैं तो माँ काली तो हम लोग नवरात्र में फिर अभी रहेंगे, तो माँ काली तो कौन है? माँ काली का स्वरूप तो हम लोग तो यही देखते हैं, दुष्टों का नरसंहार करती हैं, फिर तो राक्षसों का संहार करेंगी वो, तो हम उसी तरह से देखते हैं। तो हम क्या उसको भी चित्रित और चिन्हित करें? या हम किसी एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो कुछ एक तरह से पूजा करता है, उस पूजा को कहे कि नहीं पूरा देश ऐसे ही पूजा करता है, और उसके बाद पूरी दुनिया में एक वर्ग खड़ा हो जाए जो न राम को भगवान मानेगा, न काली को देवी मानेगा, न बजरंग बली को देवता मानेगा, न किसी को कुछ मानेगा। लेकिन जब टिप्पणी करनी है, वैसे तो वो कहेगा कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म अफीम है वाले हैं ये लोग, ये जो एक वर्ग है ना, और जब उनको टिप्पणी करनी है तब वो कहेंगे अरे मैं तो घर में भगवान को पूजता हूं, तो मेरी मर्जी चाहे जैसे पूजूं। बिल्कुल पूजिए आप, लेकिन मेरी आस्था को चोट आप कैसे पहुंचा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद है कि नहीं है, या सब भूल के यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी चलानी है? डिक्टेटरशिप नहीं है ये, चाइना नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। ठीक है मानव जी, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अभिव्यक्ति की आजादी कोई असीमित अधिकार नहीं है। आप किसी दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। मैडम देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्च न्यायालय है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो सर्व ऊपर है। बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की बातें करते हैं। मैं भी एक चीज जानना चाहता हूँ, ये चिश्ती जी जो है, जो माने अद्भुत मानसिकता के जो व्यक्ति हैं, जो ये घृणा फैलाते हैं, जिस तरीके से हंस रहे थे, बड़ा खेद है मुझे। मैंने ऐसे लोगों को तो पहले तो पागल खाने में भेज देना चाहिए कि भाई इनकी मानसिक चिकित्सा भी हो साथ ही साथ, और जेल तो खैर अनिवार्य है। लेकिन वहीं पे एक स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का नुपुर शर्मा जी के लिए, और नुपुर शर्मा जी कहाँ है? तो एसी रूम में बैठी है XYZ कैटेगरी लेके। एक चीज हुआ मैडम, उदयपुर में हुआ, और ये उदयपुर वाली बात में घटना बात करना चाहता हूँ। इतना घृणात्मक घटना, इतना निंदनीय है, मैंने रूह कांप जाए जो हुआ वहां, पूरा देश उसके लिए चिंतित है। आज पता चलता है कि वो जो लोग हैं जो उसमें शामिल थे, कहां थे वो लोग? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के। फिर पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में एक फोटो पाया जाता है, हमारे गृह मंत्री के पीछे एक बड़ा पोस्टर जैसा फोटो, एक इंसान, वो IT सेल का हेड है बीजेपी का, वो टेररिस्ट लोगों के साथ पाया जाता है, टेररिस्ट है वो। क्या बीजेपी जाने अनजाने में टेररिस्ट फंडिंग कर रही है? ये पूरा देश जानना चाहता है। ठीक है, आपके इन आरोपों पर प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, आपके इन आरोपों पर प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन मैं जनता के कुछ सवाल शामिल करना चाहती हूँ कार्यक्रम में। हैदराबाद से घनश्याम श्रीवास्तव का सवाल है। जायसवाल जी, आपसे ये सवाल है, दरअसल उन्होंने भेजा है सवाल। बीजेपी ने तो अपने प्रवक्ता को निकाल दिया, क्या TMC अपने नेता पर ऐसी कड़ी कार्रवाई करेगी? पहला सवाल। और भोपाल से शिशिर सवाल भेज रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि अभिव्यक्ति की आड़ लेकर धार्मिक टिप्पणियां, बयानबाजी करने वाले लोगों पर सरकार कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल सीधे आपके लिए, और फिर मैं जायसवाल जी के पास जाऊंगी, और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उनका भी जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी। मैडम और एक चीज मैं आपसे इसमें, ठीक है सर, आपका पॉइंट ले लिया मैंने, उस पर आप जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। उनके आरोप कितने अनर्गल हैं आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अगर कोई कार्टून बन जाता है तो व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, उस पश्चिम बंगाल में माता काली का अपमान हो रहा है। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के लोग, उनके पुजारी, अब ये बीच में बोले जाने को शांत कराएं, पहले इनको शांत कराइए, अनायास जो है चीख चिल्ला रहे हैं। संभवतः इनको कैसे डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, बहस का ज्ञान। ठीक है मानव जी, जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोलिएगा उसके बाद। आराम से मानव जी, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, मैं बहुत मानव जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, पर आपसे धैर्य की अपेक्षा है, थैंक यू सर, आपसे धैर्य की अपेक्षा है, आपसे धैर्य की अपेक्षा। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद। हाँ, जैसे देखिए उदयपुर की हिंसा पर जिस तरह से आहत हुए मानव जायसवाल, सचमुच में मानवता जागृत हो रही है। जहाँ चुनाव खत्म होते ही जिन लोगों ने इनके विचार धारा के विरुद्ध, इनके दल की नीतियों कार्यक्रमों के विरुद्ध काम किया, ऐसे 50 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई, घर जला दिए गए,
महिलाओं पर बलात्कार किया गया, उनके परिजनों को छला गया, लाखों लोगों को जो है बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। तब उसके बाद भी देखिए अब फिर लीजिए मानव जी प्लीज भाई साहब प्लीज, काश आपकी संवेदना तब भी जागृत हुई होती। मीनाक्षी जी अगर आपके सामने झूठ बोलेंगे कितना खराब लगेगा। मानव जी आपने आरोप लगाए, अब वो जवाब दे रहे हैं, तो जब तक पूरा जवाब नहीं सुनेंगे अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना सर। आपको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया है मानव जी, आप पूरा अपना कंप्लीट किया आपने अपना रिमार्क, ठीक है। अब जवाब तो सुन लीजिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि बहस करते करते समय बर्बाद करते रहिए तो फिर अलग बात है। अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी, अगर आप ये सोच कर आए हैं कि अपनी बात बोलने के बाद किसी दूसरे को नहीं बोलने देना है तो फिर वो अलग बात है। अब अगर ये सोच कर आए तो बता दीजिए। ऐसा नहीं है ना, तो फिर चुप रहिए सर, फिर थोड़ा शांत रहिए। ठीक है सर, थोड़ा शांत रहिए, वो कंप्लीट कर लें। मानव जी का ऑडियो कम करिएगा, मैंने उनको बता दिया। प्लीज मानव जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करिए। बंगाल में जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण हिंसा का नंगा नाच हुआ, वह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कोलकाता हाई कोर्ट को रिपोर्ट दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर डिस्कशन करता रहा है। इस देश की न्यायपालिका को अग्रणी भूमिका लेकर बंगाल के हिंसापात के विरुद्ध जांच का आदेश देना पड़ा। यह तथ्य सबके समक्ष है। फिर भी अगर उदयपुर की जनता का सर सवाल ये था कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी। जो भोपाल से हमें एक दर्शक ने सवाल भेजा, वो कह रहे हैं सरकार क्या कार्रवाई करेगी इस मामले को लेकर, सरकार क्या कार्रवाई करेगी। देखिए सरकार की कार्रवाई का ही परिणाम है। देखिए सरकार की कार्रवाई का ही परिणाम है कि हमारे हाई कमीशन ने कनाडा में शो को रद्द करा दिया, आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए। जो भारत के आस्था के बिंदुओं पर, भारतीयों के आस्था के सर, आप कह रहे हैं कि ये एक्शन हुआ तो फिर उसके बाद अब आरोप प्रत्यारोपों का विराम लगना चाहिए ना। कहीं जाकर तो ये बहस का अंत होगा ना सर, कहीं पर जाकर तो अब इस बहस का अंत होगा और इसे कैसे एक बेहतर अंत की तरफ लेकर जाना है, इस पर सभी पक्षों को विचार करने की जरूरत है। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, मां काली की पूजा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं है और हर किसी को अपने आराध्य को अपनी तरह से मनाने का, रिझाने का, उनकी आराधना करने का अधिकार भी है। लेकिन किसी दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना या किसी दूसरे की आस्था और विश्वास पर चोट करना, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। और ये बात अगर सब समझें तो शायद इस तरह की जो परिस्थिति खड़ी हो रही है उनसे बचा जा सकता है।